नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री में लिक्विड स्टेट चैप्टर में जल की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड वाटर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम देखते हैं कि द्रव्य जल की संरचना का सबसे पहले अध्ययन मॉर्गन तथा वॉरेन नामक साइंटिस्ट ने एक्स किरणों की विवर्धन विधियां एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड द्वारा ज्ञात की, जिसमें यह पाया गया कि जल के अणुओं के मध्य वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, जो कि डायपोल-डायपोल इंटरेक्शन के कारण उत्पन्न होता है। एक्स किरणों के विवर्तन द्वारा हम जल में ऑक्सीजन परमाणु का हमें पता लगा, जिसके आधार पर यह माना गया कि प्रत्येक जल के अणुओं के चारों ओर अन्य जल के अणु टेट्राहेड्रल पोजीशन में व्यवस्थित रहते हैं। यह हम देखते हैं कि यदि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल के अणुओं की कोऑर्डिनेशन संख्या का मान निकाला जाए तो यह 4.4 से 5 तक पाई जाती है, जो कि इसके टेट्राहेड्रल पोजीशन में होने को व्यक्त करती है। यदि हम जल के अणुओं की कोऑर्डिनेशन संख्या तथा टेम्परेचर में संबंध देखें तो हम यह पाते हैं कि यदि ताप 1.5, 13, 30, 63 या 83 डिग्री केल्विन होता है तो कोऑर्डिनेशन संख्याओं का मान अथवा निकटवर्ती अणुओं की संख्या 4.4, 4.4, 4.6, 4.9 या 4.9 होती है, जिससे यह सिद्ध हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कोऑर्डिनेशन संख्या का मान 4 से 5 के बीच में ही रहता है। अर्थात जल की ठोस अवस्था यानी कि बर्फ में जल की कोऑर्डिनेशन संख्या का मान 4 होता है। इस अवस्था में भी यह टेट्राहेड्रल पोजीशन में पाया जाता है, लेकिन जब हम ताप में वृद्धि करते हैं तो बर्फ में कोऑर्डिनेशन संख्या तो 4 ही रहती है, परंतु अंतराण्विक दूरी बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप घनत्व में कमी आती है, क्योंकि जब बर्फ वाटर में चेंज होगी तो बर्फ में और वाटर में उनकी कोऑर्डिनेशन संख्याओं का मान 4 ही रहेगा, लेकिन आयतन बढ़ने से उसमें घनत्व में कमी आ जाती है। अर्थात गणना 0 डिग्री से के निकट नियमित समचतुष्फलक की संरचना भंग हो जाती है और समन्वय संख्या का मान 4.4 तक वृद्धि हो जाती है। उच्च ताप लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोऑर्डिनेशन संख्या बढ़कर 5 तक कांस्टेंट हो जाती है। अर्थात समन्वय संख्या बढ़ने से घनत्व में वृद्धि लगभग 10% पाई जाती है तथा ताप और अधिक बढ़ाने पर कोऑर्डिनेशन संख्या तो वही रहती है, परंतु अंतराण्विक दूरी बढ़ने से घनत्व निरंतर घटता जाता है। अर्थात ताप बढ़ाने से बर्फ
ठोस अवस्था में से जल अवस्था में चेंज होगी, जिसके कारण आयतन बढ़ेगा और घनत्व घटता है। उपयुक्त बात से यह कंक्लूजन निकलता है कि द्रव का कोई स्थिर संरचना नहीं पाई जाती है। द्रव की संरचना प्रति क्षण बदलती रहती है, क्योंकि जल के अणु ताप पर निर्भर करते हैं। नॉर्टन और लेवी नाम के साइंटिस्टों ने और अधिक विशेष तकनीकों का उपयोग करते हुए यह न्यूटन विवर्तन तथा इलेक्ट्रॉन विवर्तन तकनीक का उपयोग कर जल की संरचना ज्ञात की। उन्होंने यह बात की पुष्टि की कि जल के अणु एंगुलर कोणीय संबंध के अणुओं में कोणीय संबंध पाए जाते हैं, जो कि अणुओं में उपस्थित हाइड्रोजन बंध की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। हाइड्रोजन बंध के कारण जल के अणु में एक संघटन पाया जाता है। जल के अणु के बीच में इस प्रकार के संघटन का सबसे पहले व्याख्या हम क्लस्टर मॉडल के द्वारा कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इसके आधार पर जल के समस्त गुणों को हम समझा सकते हैं। द्रव जल के एकांकी अणुओं तथा अणुओं के झुंडों का मिश्रण होता है, जिसमें जल के इन क्लस्टरों में जल के विभिन्न अणु चतुष्फलकीय आकार में परस्पर हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बंधे रहते हैं और इन क्लस्टरों के मध्य रिक्त स्थान में एकांकी अणु फैले रहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये क्लस्टर बनते एवं टूटते रहते हैं, जिससे एकांकी जल के अणु इस प्रक्रिया में भाग लेते रहते हैं। अतः एकांकी अणुओं व क्लस्टरों में अंतः परिवर्तन इंटरचेंज होता रहता है। अब हम पढ़ेंगे द्रवों में संसंजन। द्रव के अणुओं में क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों की भांति इतना आकर्षण बल नहीं पाया जाता है कि वह मजबूती से बंधे रह सकें और उनमें द्रव के स्थानांतरण गति भी न हो। किंतु गैस के अणुओं की तरह द्रव के अणु इतने स्वतंत्र भी नहीं होते कि उनके मध्य आकर्षण बल नगण्य पाया जाए। यह हम ठोस और द्रव में अंतरों में हम पढ़ चुके हैं। अतः द्रव के अणुओं के मध्य इतना आकर्षण बल होता है कि वह परस्पर द्रव की सतह के भीतर ही बंधे रहते हैं। द्रव के अणुओं के मध्य इस आकर्षण बल को हम द्रव में संसंजन के बल के द्वारा समझ सकते हैं। अतः इस बल को हम संसंजन बल भी कहते हैं। यह था हमारा द्रव जल की संरचना एवं द्रवों में उपस्थित संसंजक बल की व्याख्या। नमस्कार।